की आयु का अनुपात 7:4 है तथा उनकी आयु का योग 33 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात ज्ञात करें। ए बी आयु का अनुपात 7:4 है तथा उनका आयु का योग 33 वर्ष है, तो आयु का योग 33 वर्ष है। 7 4 11। 6 वर्ष पहले उनका आयु का योग, 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या होगा? 11 3 7 21 - 6 और 4 × 7। 4 × 3 बराबर 12 - 6। 21 - 6 बराबर 15। 12 - 6 बराबर 6। तो ए एवं बी के आयु का अनुपात बराबर 15:6 यानी 2 5 बराबर 5:2। ए एवं बी की आयु का अनुपात 7:4 है तथा उनकी आयु का योग 33 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए एवं बी की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु का योग दिया हुआ है 33 वर्ष और यहाँ पे आयु का योग हो जाएगा 7 4 11। 7 निकालेंगे तो एक की आयु निकल जाएगी। तो एक की आयु में 6 वर्ष पहले उनकी आयु निकालना है। तो 6 वर्ष पहले कितना होगा? 21 - 6 बराबर 15 और बी का कितना होगा? 4 × 3 यानी 12 - 6 बराबर 6। तो आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। 1/cos t बराबर 1/आधार बटा कर्ण बराबर √10/3 आंसर। एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बिंदु P केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक बिंदु यहाँ पे P है जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा है और एक बिंदु है जो यहाँ पे P से केंद्र से दूरी, बिंदु P के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 17 सेंटीमीटर की दूरी है और ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बिंदु P केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यानी कि 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर अंडर रूट बराबर 289 - 225 8 सेंटीमीटर। तो केंद्र की त्रिज्या क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। तो बिंदु P केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। फिर बाद में 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% की दर से SI क्या होगा? इसमें 1000 की राशि बटा 100 गुने 2 वर्ष का 5% की दर से 10 प्लस 1000 का 8 3 वर्ष यानी 24 प्लस 1000 का बटा 100 गुने 50। ब्याज कितना हो जाएगा कुल? तो 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2,
तो यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 100 प्लस 240 प्लस 500, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 840। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था 1000 की राशि पर पहले 2 वर्ष का 5% की दर से एसआई, फिर बाद में 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% की दर से एसआई क्या होगा। तो 1000 यानी कि मूलधन का तुलना मूलधन से 100 और ब्याज हो जाएगा 5 वर्ष का 2% की दर से 10 और यहाँ पे हो जाएगा ब्याज 8% की दर से 3 वर्ष का 24 और फिर यहाँ 500, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 800। गाड़ी 220 मीटर लंबे एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करने में कितना समय लगेगा। तो 80 मीटर की एक रेलगाड़ी है, 80 मीटर की रेलगाड़ी और कितना लंबा पुल है, पुल की लंबाई है 220 मीटर और ये पुल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है, तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूरी बराबर चाल गुने समय, यहाँ पे दूरी हो जाएगा 300 मीटर और यहाँ पे चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय निकालना है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 तिया 18, 15 तिया 45, 15 से ये 2 बार में, 15 दूनी 30, ये 5 को 4 बार में, तो टाइम कितना हो जाएगा यानी कि 24 सेकेंड, यानी कि 24 सेकेंड में पुल को पार कर जाएगी। 80 मीटर की एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करने में 24 सेकेंड का टाइम लगेगा। काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में तथा सी उसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो एक कोई काम कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में, बी कितने दिन में 18 दिन में, सी कर रहा था 24 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 72, इसका 6, इसका 4, इसका 3, ये पर डे यूनिट इसका काम निकल गया। कह रहा है लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ता है ए, तो ये 2 दिन में 12 काम किया होगा, तो ये 12 यहाँ पे जुटेगा इसका काम में। और बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि 16 यूनिट ही कम किया, टोटल कितना हो गया 100। अब ये कौन काम करेगा 6 4 10 3 13, यानी कि 7/9/13 इतना दिन में करेगा काम, ये उतना काम समाप्त हो जाएगा 7/9/13 दिन में। सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान 4 × 4 और ऊंचाई 14। 7 से इसको 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 88 × 8 बराबर 64, 64 के 4 बाकी 6, 8 8 64 6 70 704। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है।
तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 4, तो आर स्क्वायर प्लस एच ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 704। 4:3 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक का बचत 150 रुपया है तो ए की मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए तथा बी की मासिक आय, आय बराबर 4:3। खर्च का अनुपात कितना है, खर्च बराबर 5:3। तो यहाँ प्रत्येक की बचत 150 रुपया है, तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसको नीचे का डिफरेंस से ऊपर गुना और ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा ए और बी का आय का अनुपात, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये 5, 3। तो प्रत्येक की बचत 150 रुपया है। यहाँ पे प्रत्येक की बचत कितना है, 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है एक की मासिक आय क्या होगी, तो एक की मासिक आय क्या होगी, तो एक की मासिक आय 8 से गुना कर देंगे, तो इसको 50 से काट देंगे और 50 को इसको गुना करेंगे तो 400 रुपये हो जाएगा। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात इतना है तथा खर्च का अनुपात इतना है। प्रत्येक का बचत दिया हुआ है 150, तो यहाँ आय का अनुपात निकालें, यहाँ खर्च का अनुपात, इसमें जो डिफरेंस होगा वही बचत होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस समान नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। इसको डिफरेंस को समान करने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर गुना और ऊपर के अंतर को नीचे गुना। तो यहाँ पे अंतर सेम है, यानी कि बचत यहाँ पे 150 रुपये प्रत्येक का हो रहा है और यहाँ पे 3 बचत है। तो एक आय का निकालना था, तो इसका 8 से गुना कर दिए, 400 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगी बाई क्यू, यहाँ पे हो जाएगा जेड क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर, अगर एक्स बाई जेड बराबर 0 है तो यहाँ पर होगा 3x बाई जेड बटा एक्स बाई जेड। तो इससे कैंसिल, बराबर 3 आंसर। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दिया हुआ है 5 × 5, थीटा है 60 डिग्री बटा 360। यहाँ पे हो जाएगा 110। इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 11 से बराबर 11×55 × 5 बराबर 25, 275/3। पावर क्यू का मान निकालना है, तो दोनों पट्टी क्यू कर देंगे
तो k पर पावर q जोड़ 1/k पर पावर q जोड़ a q जोड़ b q इंटू 3ab इंटू a प्लस b बराबर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 27। तो k पर पावर q जोड़ 1/k पर पावर q बराबर 27 माइनस 9 बराबर 18। a जोड़ b जोड़ c बराबर 6 a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर बराबर 14 ab माइनस bc माइनस ca बराबर 11 aq जोड़ bq जोड़ CQ माइनस 3ABC का मान सी स्क्वायर बराबर 14 है, AB BC माइनस CA बराबर 11, तो इतना का मान निकालना है। तो इतना का मान निकालने के लिए AQ जोड़ BQ जोड़ CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A जोड़ B जोड़ C a जोड़ b जोड़ c a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे दिया हुआ है a जोड़ b जोड़ c बराबर 6 और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 6 14 माइनस 11 6 गुने 3 बराबर 18। तो यहाँ पे a जोड़ b जोड़ c बराबर 6 दिया हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 14, तो इतना बराबर, तो ये हो जाएगा a जोड़ b इतना 6, a जोड़ b जोड़ c बराबर है यहाँ पे 18 आंसर हो जाएगा। ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में। तो अल्टरनेट वर्क कर रहा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 80। तो पर यूनिट इसका होगा 8 यूनिट, ये होगा 5 यूनिट। तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना होगा 13। तो 2 दिन में ये 13 यूनिट कार्य करते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास है 80 यूनिट। तो इसको 6 से गुना करते हैं तो 78 यूनिट करेगा, यहाँ पे भी 6, तो 12 दिन में 78 यूनिट कार्य ए शुरू करता है, जबकि कार्य ए शुरू करता है। तो 78 दिन प्लस 2 दिन में अब कौन करेगा 8 करेगा, यानी 12 2/8 टोटल हो जाएगा 12.1/4 दिन में काम समाप्त होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है जबकि काम ए शुरू करता है। ए काम शुरू करता है, उसके बाद बी करता है। तो पर यूनिट 8 यूनिट, अब बी करता है 5 यूनिट। तो 2 दिन का कार्य हो गया 13 यूनिट। तो 13 यूनिट हमें कराना है कितना 80 यूनिट टोटल काम कराना है। तो 80 यूनिट कराने के लिए 6 से गुना किए तो 78 यूनिट, यहाँ पे 6 से गुना हुआ 12 दिन, ये 12 दिन में 78 यूनिट काम हो गया।
उसके बाद जो बचा ए करेगा तो ए करता है 8 यूनिट, 2 काम बचा हुआ है तो 2/8 यानी 12 पूर्णांक 1/4 दिन हो जाएगा। ए, बी एवं सी एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 50 दिन में करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए करता है और तीनों बारी बारी से काम करते हैं तो पूरी काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे है ए, बी एवं सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40 और 50 दिन में करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए करता है, काम की शुरुआत कौन करता है? ए करता है और तीनों बारी बारी से यानी एकांतर से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो पूरी काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी और सी 30 दिन में, 40, 50 तो एकांतर काम कर रहे हैं इसको। ये 15 यूनिट इसका हो जाएगा, इसका 20 यूनिट, इसका 15, इसका हो जाएगा 12 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य कितना हुआ? कितना होगा? 20, 30, 40, 45, 47। तो इसको कितना से गुना करेंगे? इसको करेंगे 12 से गुना, यहाँ पर भी 12 से गुना, तो यहाँ 36 दिन में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 84, 564। 564 काम हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 600 माइनस 564 तो 36 कार्य बचेगा। तो 36 कार्य अब कौन करेगा? पहला तो करेगा 20 दिन में ये करेगा तो 36 अब प्लस 1 यानी कि 37 दिन हो गया।
तो 20 काम यहाँ से घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 16 काम। उसके बाद कौन करेगा? बी करेगा। तो अब एक काम और बढ़ा, इसमें 38 दिन लगा, एक दिन और बढ़ गया, तो ये 15 ही काम करा, लेकिन एक काम अभी भी और बचा हुआ है। तो अब कौन करेगा? एक दिन ये भी करेगा, तो 39 कितना करता है? 1/12। तो यानी कि टोटल काम जो है समाप्त होने में 39.1/12 दिन लग जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कह रहा था कि ए और बी सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40 और 50 दिन में समाप्त करते हैं। यदि काम की शुरुआत जो है ए करता है, काम का शुरुआत ए कर रहा है और तीनों बारी बारी से काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, इसका एलसीएम ले लिए, 600 यूनिट टोटल हुआ इसका काम। 600 यूनिट पर डे यूनिट ए कितना कर रहा है? 20 यूनिट, बी कर रहा है 15 यूनिट, सी कर रहा है 12 यूनिट। तो एबीसी का 3 दिन का कार्य कितना यूनिट हुआ? 47 यूनिट, यानी कि 3 दिन में 47 यूनिट कर रहा है। तो अगर 12 दिन में कराया जाए तो 12 तिया 36 दिन, 36 दिन में 564 यूनिट। तो अब कितना शेष यूनिट बचा? 36। 36 पहले ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद सी करेगा।